नमस्ते बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे अवतल दर्पण की सहायता से वास्तविक प्रतिबिंब के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना करना। तो आइए देखते हैं। मान लो एक दर्पण अर्थात अवतल दर्पण क्या है, एक्स वाई है। अवतल दर्पण क्या है, एक्स वाई है। यह अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। एक अवतल दर्पण क्या है, एक्स वाई है, जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। एक वस्तु AB, एक वस्तु क्या है, AB, यह अवतल दर्पण के सामने रखी हुई है। A से चलने वाली एक प्रकाश किरण कहाँ से टकराती है, किस पर टकराती है, दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात वह PO दिशा में चली जाती है। किस दिशा में चली जाती है, PO दिशा में। यह A भी एक वस्तु है। तो वस्तु A से निकलने वाली प्रकाश किरण अर्थात AP किरण ध्रुव P पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात PO दिशा में चली जाती है। एक दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है और पुनः उसी मार्ग में क्या हो जाती है, परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है, अर्थात वक्रता केंद्र से ही होकर चली जाती है। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को मान लो बिंदु A डैश पर काटते हैं और A डैश पे मुख्य अक्ष पर हम A डैश B डैश लंब डालें तो यही बनता है वस्तु AB का प्रतिबिंब। तो इसको हमने क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। इस दर्पण के सामने AB वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है। वस्तु AB से अर्थात A से एक प्रकाश किरण AP ध्रुव पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात PO दिशा में चली जाती है। एक दूसरी किरण A से वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है और दर्पण से परावर्तित होकर पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये आपतित किरण और ये मान लो मुख्य अक्ष अभिलंब है, तो ये I हो गया और ये हो गया परावर्तित किरण अर्थात R। तो परावर्तन की परिभाषा से क्या होता है, इसलिए आपतन कोण कौन सा, APB, APB इज इक्वल टू परावर्तन कोण कौन सा, B, परावर्तन कोण कौन सा, इसको मान लें हम, तो B डैश P A डैश कौन सा, B डैश P और A डैश, B डैश P A डैश। आगे देखते हैं चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से दर्पण से
वस्तु की दूरी। दर्पण से किसकी दूरी? इस दर्पण से वस्तु की दूरी अर्थात कौन सा है? पीबी। पीबी। और वस्तु की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं? यू से। तो ये हो गया यू। अब चूंकि आपतित किरण प्रकाश इस दिशा में आपतित हो रही है किरणें, लेकिन हम दूरी विपरीत दिशा में माप रहे हैं, इसलिए यह होगा दूरी, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी अर्थात पी बी डैश, और यह दूरी भी विपरीत दिशा में मापी जा रही है, अर्थात प्रकाश किरण आपतित होने की विपरीत दिशा में, तो यह हो जाएगा -v, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी को हम v से दर्शाते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या अर्थात PC, क्या है? PC, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, उसी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो PC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R, और चूंकि यह दूरी भी प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी जा रही, इसलिए -R। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमको त्रिभुज प्राप्त हुआ है। कौन सा त्रिभुज? ABC और त्रिभुज A'BC। दो त्रिभुज प्राप्त हुआ हमको, ABC और A'BC में। अतः त्रिभुज ABC और त्रिभुज A'BC में, या त्रिभुज समरूप है। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? एक दूसरे के समरूप है। और हम जानते हैं जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होती है, अर्थात लंब लंब के अनुपातिक होता है, आधार आधार के अनुपातिक होता है। तो क्या हो जाएगा? लंब अर्थात AB अपॉन A'BC, AB अपॉन A'BC इज इक्वल टू BC अपॉन BC अपॉन B'C, AB अपॉन A'BC, BC अपॉन B'C। यह हो गया समीकरण 1। पुनः हमको एक दूसरा त्रिभुज है, उस त्रिभुज में उनकी भुजाएं भी आपस में अनुपातिक होती। कौन सा त्रिभुज? अब ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ABP, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ABP में और A'BC में, ABP और A'BC में दोनों समरूप हैं। तो पुनः त्रिभुज ABP व त्रिभुज A'BC समरूप है, इसलिए क्या हो जाएगा? इनकी भुजाएं भी अनुपातिक होंगी, अर्थात AB लंब का अनुपातिक A'BC और आधार BP का अनुपात में क्या हो जाएगा? PB का डैश। तो इसी को हम लिखेंगे AB अपॉन A'BC, पहले त्रिभुज का लंब दूसरे त्रिभुज का लंब, इज इक्वल टू पहले त्रिभुज का आधार BP, ये BP अपॉन B'P, BP अपॉन B'P, BP अपॉन B'P। यह हो गया समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण से समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 और 2 से देखेंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या है, बी सी अपॉन बी डैश सी, और ए बी अपॉन ए डैश बी डैश किसके बराबर है, बी पी अपॉन बी डैश पी। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए प्राप्त होगा बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी। ये हमको प्राप्त हो गया बी पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। अब हम बी सी और बी डैश सी का वैल्यू देखते हैं किसके बराबर होता है। डायग्राम से बी सी, ये वाला वैल्यू बी सी, इसका मान हमको नहीं मालूम, तो बी सी का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, बी पी, कौन सा, बी पी, या फिर पी भी लिख सकते हैं। तो पी बी माइनस पी सी, पी बी में पी सी को घटाएंगे तो बी सी का वैल्यू हमको मिल जाएगा पी बी माइनस पी सी। तो बी सी के स्थान पर क्या आ गया, पी बी माइनस पी सी अपॉन बी डैश सी। अब बी डैश सी को देखते हैं, बी डैश सी, तो ये पी सी माइनस पी बी का डैश, पी सी में पी बी डैश घटाएंगे तो बी डैश सी मिल जाएगा। तो पी सी माइनस पी बी का डैश, तो पी सी माइनस पी बी का डैश इज इक्वल टू, ये बी पी को हम पी बी लिख सकते हैं, पी बी अपॉन, इसको भी पी बी का डैश। इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ हम चिन्ह परिपाटी से जो हमने मान निकाला है उस मान को रख देंगे। पी बी बराबर क्या है, माइनस यू, पी बी डैश बराबर क्या है, माइनस वी, और पी सी बराबर क्या है, माइनस आर। तो इसको हम पुटअप कर देंगे समीकरण 4 में। चिन्ह परिपाटी से मान रखने पर, चिन्ह परिपाटी से हम मान रखेंगे तो मान प्राप्त होगा हमको पी बी का मान, पी बी का मान क्या है, माइनस यू अर्थात वस्तु की दूरी, माइनस पी सी का मान क्या है, वक्रता त्रिज्या अर्थात वक्रता त्रिज्या अर्थात माइनस और माइनस आर अपॉन पी सी माइनस आर, और ये माइनस पी बी का डैश, पी बी डैश अर्थात प्रतिबिंब की दूरी माइनस वी इज इक्वल टू पी बी का मान माइनस यू और पी बी डैश का मान माइनस वी। तो माइनस और माइनस क्या हो गया, आंसर से कट गया। अब इधर देखेंगे माइनस यू, माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर, फिर से माइनस माइनस प्लस, प्लस वी इज इक्वल टू यू अपॉन वी। अब हम जानते हैं आर जो होता है फोकस दूरी के दुगने के बराबर होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगने के बराबर होता है। तो चूंकि R इज इक्वल टू क्या होता है, 2F, यह रिलेशन हमने फाइंड किया है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो मान रखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस यू प्लस आर अर्थात प्लस 2F अपॉन माइनस आर, तो माइनस 2F प्लस वी इज इक्वल टू यू अपॉन वी। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो v का अंश के साथ और ये u का हर के साथ, तो माइनस यू वी, यू और v का, प्लस 2vf इज इक्वल टू माइनस 2uf और प्लस uv। यह प्राप्त हुआ हमको।
यू वी को दाहिनी ओर पक्षांतर कर देते हैं और माइनस यू टू यू एफ को बाईं ओर पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो टू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ प्लस ये इधर आया तो टू यू एफ इज इक्वल टू यू वी और ये माइनस पक्षांतर हुआ तो प्लस में यू वी। तो टू वी एफ प्लस टू यू एफ इज इक्वल टू यू वी प्लस यू वी। ये क्या हो गया टू यू वी। अब देखो दोनों पक्षों में क्या है, दो है तो दो कॉमन निकल के कट जाएगा तो हमारे पास मान बचेगा वी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू यू वी। हमने क्या किया, यहाँ से दो कॉमन निकाला और जब कॉमन निकालेंगे दो बाहर निकलेगा और दो से दो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से कट जाएगा। दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग देने पर, दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं हम, यू वी और एफ का भाग देंगे तो यहाँ पर होगा यू एफ अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू वी एफ। तो वी एफ से वी एफ कट जाएगा, यू एफ से यू और एफ कट जाएगा, यू वी से यू वी कट गया। हमने अंश और हर से समान वैल्यू को क्या किया, कटा दिया, अर्थात समान मान अंश और हर से कट गए तो यहाँ बचा 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यही है दर्पण का सूत्र। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको हम इस प्रकार से अरेंज करके अर्थात व्यवस्थित करके भी लिख सकते हैं। तो ये अवतल दर्पण की वास्तविक प्रतिबिंब के लिए दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। धन्यवाद।